आपको बता दें कि एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। जहां पेट्रोल के दाम में 33 पैसे की बढ़ोतरी हुई है तो डीजल के दाम में 58 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में दिल्ली में पेट्रोल की जो कीमत है वो 79 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर है। दिल्ली में डीजल की कीमत 78 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर है। वहीं इसके साथ ही लखनऊ में भी ये दाम बढ़े हैं, जहां 80 रुपए 32 पैसे डीजल की कीमत, तो 71 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत डीजल की कीमत है। तो कानपुर में डीजल की कीमत आपको बता दें कि 70 रुपए 99 पैसे और पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर है। लगातार 16वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और ये बढ़त का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो कोरोना के चलते कईयों की नौकरी जा रही है, कई जो फैक्ट्रीज है, कई जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो यहाँ पर बंद हो रहे हैं आर्थिक तंगी के चलते। और ऐसे में इसी को लेकर विपक्ष अब सरकार को घेर रहा है और कह रहा है कि ये जो संकट है, कम से कम इस संकट की घड़ी में तो महंगाई की मार लोगों पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल नहीं रहा और उससे ज़्यादा सेफ्टी के लिए तो अपनी गाड़ी यूज कर रहे हैं, गाड़ी यूज करते हुए भी यहाँ पे पेट्रोल पंप पे जब मॉर्निंग में पहुँचते हैं तो भाई कल कुछ रेट था, आज कुछ रेट है और इसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। किसको कहें सर? जी, पेट्रोल और डीजल के दाम तो लगभग सेम ही हो गए हैं। अब इससे तो वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, जेब की हालत वैसे ही, सैलरी भी प्रॉपर नहीं मिल रही है, ऊपर से पेट्रोल की इतनी कीमतें बढ़ रही हैं, आदमी कहाँ से मैनेज करे सारे खर्चे। पहले इतना नहीं बढ़ता था जितना अब ये बढ़ा दिया उन्होंने। इस बार सरकार को सोचने दे कि काम नहीं है, एक लॉकडाउन चल रहा है कि नहीं, आदमी क्या करेगा, किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा घर पे। सर अब हो तो दिक्कत बहुत ज़्यादा रही है सबको, क्योंकि अभी सैलरीज नहीं आ रही है ऑफिस में, ऑफिस भी पूरे प्रॉपर नहीं खुले हैं। अभी 15 डेज़ वर्किंग होता है, 15 डेज़ रेस्ट होता है, तो इसमें सैलरीज भी नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम कहीं ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन हमें तो फ्यूल भराना ही पड़ेगा, जब ऑफिस आना जाना है तो फ्यूल का तो नॉर्मल ही है, तो थोड़ा तो एटलीस्ट कम करना चाहिए। यही मांग है कि अभी तो जैसी परिस्थितियां हैं उस हिसाब से आदमी ऐसे ही परेशान है, तो उस कंडीशन में ऐसा करना चाहिए कि पेट्रोल के दाम ना बढ़ा के कुछ समय तक ना बढ़ाएं, उसके बाद फिर जब थोड़ी परिस्थिति सही होती है, थोड़ी सुधार होता है, उसके बाद बढ़ाएं तो आम नागरिक को उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ऐसे दिक्कत तो बहुत हो रही है। अब आदमी जहाँ 100 रुपये बढ़ाता है 50 रुपये बढ़ाएगा, तो क्या करे भाई, डेली चलना है उसको, क्या करा जाए बताइए आप। नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, तकलीफ तो सबको हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट का आवश्यकता है तो बढ़ा रही है, और बढ़ तो ज़्यादातर चीज़ें नहीं, उसमें कोई नहीं बोल रहा है। पेट्रोल हाईलाइट है, ज़्यादा दिखता है, इसलिए सबको दिख रहा है। तो पेट्रोल के दाम में, डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी, जहां पेट्रोल 33 पैसे बढ़ा है 16वें दिन, तो 58 पैसे डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। और ऐसे में दिल्ली में अगर देखा जाए तो 79 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत, तो 78 रुपए 85 पैसे डीजल की कीमत है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लखनऊ में भी इन दामों में बढ़ोतरी देखी गई है, न सिर्फ पेट्रोल में बल्कि डीजल में भी ये बढ़ोतरी देखी गई है और ये बढ़ोतरी लगातार 16वें दिन भी जारी है। और कानपुर में भी यही हाल, वहां पर भी डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़त मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ अमित दुबे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सौरभ भाटिया देहरादून से और साथ ही अनिल चौधरी गाजियाबाद से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तो अमित, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, जनता एक तरफ परेशान है लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था, कामकाज किसी का छूटा, किसी को निकाला गया और किसी को सैलरी भी पूरी नहीं मिल पा रही है। और ऐसे में महंगाई की मार, विपक्ष ने भी सवाल उठाए, लेकिन अब भी जस की तस हालात हैं। और देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी है। 16वें दिन आज 16वां दिन है जो लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। जी बिल्कुल, देखिए यूपीए प्रमुख सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को डीजल पेट्रोल से राहत देने के लिए पत्र लिखा था, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। और तेल में जस की तस आग लगी हुई, जैसी आग पहले लगी हुई थी महंगाई की, वो आग अब भी दिख रही है और लगातार 16वें दिन बढ़ोतरी हुई है। और सबसे बड़ी चीज कि इन दिनों में 8 रुपये 30 पैसे पेट्रोल के दाम और 9 रुपये 45 पैसे डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में खासतौर पर किसान जो कि तमाम फसलों की अपनी तैयारी करते हैं, किसान कैसे अपनी फसलों को सींचेगा, कैसे ट्रैक्टर चलाएगा, कैसे किसान की जो चीज़ें हैं उनसे राहत मिलेगी। और तमाम जो रोज़मर्रा के लोग हैं जो डीजल पेट्रोल यूज करते हैं उसका महंगाई पे कितना असर पड़ेगा,
चाहे सब्जियों को हो, क्योंकि ट्रकों में भी डीजल पेट्रोल की जरूरत पड़ती है और हर जगह जो भी चीज़ें हैं वो लगातार इसे लेके महंगी हो रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब इंटरनेशनल मार्केट में दाम कम होते हैं तो सरकार दाम घटाती नहीं है, तब उस पर टैक्स बढ़ा देती है, और फिर जब इंटरनेशनल कीमत मार्केट में दाम बढ़ते तो उसके अकॉर्डिंग बाजार जो है लगातार बढ़ता जाता है। ज़रूरत है इसमें सरकार को हस्तक्षेप करने की। लोग वैसे ही परेशान हैं, लगातार पिछले अनलॉक 1, 2, 3, 4 के जरिए लोगों की आर्थिक कमर वैसे ही टूट चुकी है, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, और ऐसे में डीजल और पेट्रोल की आग लोगों को और ज़्यादा नुकसान पहुँचे, लोग और ज़्यादा इसे लेके आहत है कि आखिरकार इससे बचाव कौन करेगा। जी बिल्कुल अमित, आप बने रहिएगा। अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनिल, लोगों में गुस्सा किस तरह से देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो महंगाई की मार है सीधे उन पर पड़ रही है। कोरोना के चलते नौकरी चली गई है, वक्त पर सैलरी नहीं है, सैलरी मिल भी रही है तो वो तकरीबन 70 से 50% मिल पा रही है। ऐसे में महंगाई की मार, लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है इस पर? देखिए, मैं श्वेता आपको बता दूं, बीते 16 दिन से लगातार जो है रेट बढ़ते जा रहे हैं। डीजल और पेट्रोल के उनमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। जो लोगों का ये कहना है कि लोग काफी आहत हैं और लोग काफी परेशान भी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट लगातार जो है रोज जो है इस तरीके से बढ़ोतरी कर रही है। सिर्फ कल का दिन बीच में गया, कल ही नहीं बढ़े और फिर आज जब देखा तो सुबह लगातार रेट बढ़ रहे हैं। तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, जो लोग हैं यहाँ आ रहे हैं लगातार। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पेट्रोल भरवाने के लिए लोग आए हैं। लोगों से आखिरकार बात भी करते हैं। आखिरकार सर, रेट बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ गए रेट, इतना रेट नहीं होना चाहिए था। क्या कहेंगे आप, क्या आखिरकार सजेशन देना चाहेंगे आप? सजेशन क्या देना चाहेंगे, एक तो वैसे मंदी की मार चल रही है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, उससे तेल के दाम बढ़ाया जा रहा है, आदमी वाहन नहीं चलाएगा, कैसे जाएगा बताओ, कहीं काम भी जाएगा बनाएगा तो चाहिए उसको। लॉकडाउन है और इस बीच में और कोरोना काल का आ नहीं रहा और तेल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे कि आपने सुना, लोगों का कहना है कि इस कोरोना काल की इस संकट की घड़ी में रेट नहीं बढ़ने चाहिए थे, फिर भी बढ़ा दिए गए हैं। आपको तस्वीरें में दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ जो रेट है वो 80 रुपए 29 पैसे जो है पेट्रोल का कर दिया गया है। और साथ ही डीजल की अगर बात करेंगे तो डीजल का रेट 71 रुपए 11 पैसे कर दिया गया है गाजियाबाद में। आपने जैसे लोगों को सुना तो लोग काफी परेशान भी हैं, क्योंकि लोगों पर काम रहा नहीं है और इस घड़ी में इस तरीके से रेट बढ़ जाना तो ये चीजें सही लोगों को नहीं लग रही हैं। जी बिल्कुल, लोगों को सही नहीं लग रही हैं और यही नतीजा है कि सरकार को लेकर अब जो विरोध है, जो गुस्सा है, वो कहीं ना कहीं लोगों का सामने आ रहा है। सौरभ, आपका रुख करेंगे देहरादून से। हमारे साथ सौरभ भाटिया हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सौरभ, वहां पर लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है, क्योंकि दिल्ली में तो हम देख रहे हैं कि हर एक दिन आंकड़े सामने आ रहे हैं कि कैसे जो इजाफा है पेट्रोल और डीजल के दामों में वो हो रहा है कुछ कुछ पैसे करके, और अब ये काफी हद तक आगे पहुंच चुका है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार अब कब राहत मिलेगी, कब पैसे कम होंगे, लेकिन राहत नहीं मिल पा रही। देहरादून में भी अब देखा जाए, उत्तराखंड में भी अब देखा जाए, वहां पर भी दामों में इजाफा हुआ है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पेट्रोल की कीमतें 80 रुपये 94 पैसे और डीजल की कीमत 71 रुपये 45 पैसे है। तो लिहाजा अगर पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो 4 से 5 रुपये जो है अब तक बढ़ चुके हैं। एक के बाद एक जो है 1 रुपये 20 पैसे 50 पैसे इस तरीके से रेट जो बढ़ा है, उससे कहीं ना कहीं लोगों की कमर टूटती दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ पहले ही आर्थिक संकट से लोग जूझ रहे हैं। राज्य की अगर बात की जाए तो पहले जो है लोकल ट्रांसपोर्ट का किराया दोगुना हुआ और ऊपर से पेट्रोल और डीजल का किराया भी दाम भी जो बढ़े हैं। तो लिहाजा लोगों में अब इस चीज़ को लेकर रोष भी है। लोग सीधे तौर पर सरकार से एक बात भी पूछना चाहते हैं कि अगर जो है इसी तरीके से रेट बढ़ते रहे, दूसरी तरफ रोजगार के संसाधन नहीं है, लोगों के पास जो है कारोबार नहीं है, ऐसे में क्या जो वो बढ़ी हुई कीमतें वो कैसे चुकाएंगे। लगातार तेल की कीमतें जो बढ़ने से लोगों का जो बजट है वो भी बिगड़ता चला जा रहा है, क्योंकि कम संसाधनों में अब लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम करना आने वाले दिनों में जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो किराया है वो काफी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि लॉकडाउन था और लोगों को जब कोई साधन नहीं मिल पा रहे थे, तो ऐसे में जो वहां पर कार चलाते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, वो काफी दुगना तिगना जो है लोगों से पैसा वसूल रहे थे। और अगर ऐसे में पेट्रोल के दामों में इजाफा
होता है तो जाहिर तौर पर क्या लोगों में और यहाँ पर मार पड़ेगी, और क्या हम कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में किराए को बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए जब जो है तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो जायज़ सी बात है कि किराया बढ़ना लाजमी होगा। लगातार जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो इस चीज़ का विरोध भी करते हैं और सरकार से मांग भी करते रहे कि लोकल ट्रांसपोर्ट का किराया नहीं बढ़ना चाहिए था। अब जब जो है पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं तो किराया बढ़ना लाजमी है, लोगों की जेब पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। बीते रोज जो है कांग्रेस ने इसको लेकर बड़ा प्रदर्शन भी किया था और सरकार से बात मांग भी रखी थी कि सरकार जो है बढ़े हुए किराए के फैसले को वापस ले, जिससे आम आदमी जो है सफ़र कर सके, उसे किसी तरीके की दिक्कतें का सामना ना करना पड़े। 20 से 30% तक जो है किराया बढ़ा है और अब जब जो है तेल की कीमतें एकाएक बढ़ती चली जा रही हैं, उससे जो है लोगों की जेब पर और भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां जो है तेल की कीमतें बढ़ेंगी, लिहाजा गाड़ियों का जो किराया और भी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद भी व्यक्त की जा रही है। जी चलिए सौरभ, अब बने रहिएगा हमारे साथ। दिल्ली से एक बार फिर से हमारे सहयोगी अमित दुबे जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, साफ तौर पर गुस्सा सरकार को लेकर देखने को मिल रहा है। हमने कुछ इससे पहले लोगों की बयान भी सुने और सोनिया गांधी ने भी यहाँ पर सवाल उठाया और एक लेटर दिया कि कोशिश करिए संकट की घड़ी में जो सहानुभूति आप लोगों के जरिए दिखा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, व्यवस्थाएं कर रहे हैं, तो जो महंगाई की मार पड़ी है उसको भी कम किया जाए। लेकिन उसको लेकर अभी कुछ क्लियर सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी क्या अनुमान जताया जा रहा है कि कब तक लोगों को राहत मिलेगी? और अगर आपके आसपास लोग मौजूद हैं तो उनसे बात करिए, उनका क्या कुछ सोचना है इस पर? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार ने पहले ही प्राइवेट कंपनियों के हवाले दाम कर दिए हैं कि प्राइवेट कंपनियां तय करेंगी और डेली रूटीन में दाम तय होते इस तरह के नियम पहले से ही बना दिए गए हैं। जब तक सरकार विशेष तौर पर उस पर हस्तक्षेप नहीं करती तब तक इन दामों को रोका नहीं जा सकता। जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में दाम अप एंड डाउन होते हैं, उसी तरह से मार्केट की ही रोज़ की प्राइस तय की जाती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी भूमिका विपक्ष की है कि कोरोना संक्रमण जैसे विपक्ष के ऊपर सबसे ज़्यादा हावी हो, क्योंकि महज सिर्फ एक लेटर मात्र से क्या सरकार जाग जाएगी? सोनिया गांधी के लेटर का असर नहीं हुआ, सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया और ऐसे में विपक्ष पूरी तरह से शांत दिख रहा है। यही जब यूपीए की गवर्नमेंट होती थी तो विपक्ष का एक अलग हंगामा देखने को मिलता था और ऐसे में जब पेट्रोल के दाम 8 रुपये से ज़्यादा बढ़ गए तो विपक्ष की खामोशी या जो विरोध है तो वो बहुत दबे सुर में है। इससे समझा जा सकता है कि सरकार किस तरह से हावी है विपक्ष के ऊपर। विपक्ष अपनी भूमिका को उस तरह से नहीं निभा पा रहा है और ये भी लोगों में रोष की एक वजह है। आखिर सरकार जो जिस तरह दाम बढ़ा रही, इसका विरोध कौन करेगा? आम लोग जो है कोरोना संक्रमण के दौरान सड़कों पे उतर नहीं सकते। विपक्ष जो इस पे ज्यादा जिरह करना नहीं चाहता, विपक्ष इसे लेके आगे बढ़ता दिख नहीं रहा है। तो रोष जो लोगों में है वो इस वजह से है और ऐसे में आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी। अब चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, लो कास्ट लोग की अगर बात करें, मिडिल क्लास के लोग जो हैं या निम्न क्लास के जो लोग हैं वो खासतौर पे पहले से ही पीड़ित है और ऐसे में जो लोग थोड़े बहुत सक्षम थे वो भी 3-4 महीने में वो भी अपने आप में धराशायी हो चुके हैं। इकोनॉमी की बात करें तो उनकी भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो ऐसे में लोगों को सुधार की ज़रूरत है। लोग सिर्फ सरकार से ही उम्मीद लगाए बैठे कि सरकार हो सकता है जाग जाए, इसे लेके कोई एक्शन ले और लोगों को राहत दे। जी बिल्कुल, राहत दे, उम्मीद तो यही है लोगों को, लेकिन सरकार राहत कब देगी इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं। चलिए, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।